बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह आज का दिन मैं समझता हूँ कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री और हम सब के लिए एक बड़ा एक अहम दिन है, क्योंकि आज एक हिम्मत को, एक जुर्रत को, एक करीज को, एक डेडिकेशन को, एक कमिटमेंट को, एक पैशन को राज तहसीन और सलूट करने का दिन है। मैं समझता हूँ कि रेस्क्यू 1112 और सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान जो एक बड़ा मजबूत रिश्ता है, उसको भी एक हमें मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका मिला है। और ये एक हाल ही अवार्ड फंक्शन नहीं था। हर अवार्ड के पीछे मैं समझता हूँ कि एक कहानी है, एक जिंदगी की, एक जान की बचाने की, एक घराने की खुशियों की, और सियालकोट बिजनेस कम्युनिटी और जो इनकी खिदमतकार हैं, ये जिस जोश और बलबले को उसको अप्रिशिएट करने की। हम सब जानते हैं माशाल्लाह सियालकोट का एक पूरी दुनिया में नाम है, एक बिजनेस कम्युनिटी, एक हमारी रिस्पेक्टेबल, हम इंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमने दुनिया में अपना बिजनेस कम्युनिटी के तौर पे हमने एक अच्छा नाम पैदा किया है, तो हमारी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा सबसे बड़ा एसेट है हमारे वर्कर्स, हम उनकी सेफ्टी के लिए हम ऐसे कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लें, ऐसे हम कोई आपस में बैठ के हम ऐसी कोई हदायत बनाएं, जिसके लिए सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने जो कमेटी बनाई है जिसका नाम है इंडस्ट्री सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो पिछले 17 साल से हमारी बिजनेस कम्युनिटी की जो हिदमतकारी है, उसी के तहत जो मुख्तलिफ हम रेस्क्यू 1112 के साथ मिलकर इनकी एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं। ये हमें गाइडलाइन देते हैं, हमारी फैक्ट्रीज में जाकर ट्रेनिंग्स देते हैं, ड्रिल्स करवाते हैं, हमें उसकी प्रिकॉशन मेजर्स बताते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंटरनेशनली बिजनेस चेंज हो रहा है, अभी यूरोप में भी HSE की रेगुलेशन आ रहे हैं, 2026 के एंड तक जो भी कंपनी HSE के रेगुलेशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेगी, उसको फॉलो नहीं करेगी, उसके लिए यूरोप में एक्सपोर्ट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरह पाकिस्तान में भी पोशा एक्ट है, पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट है, जो उसको भी हमें फॉलो करने की जरूरत है, जिसमें कंप्लीट गाइडलाइन है। तो मैं आखिर में माशाल्लाह तमाम 1112 के जितने भी माशाल्लाह ऑफिसर्स हैं, हम उन वालिदैन को भी सलाम करते हैं जिनके बच्चे इन इस इदारे के लिए काम करते हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनके साथ अहद करते हैं कि टुगेदर वी विल मेक अ डिफरेंस, और खून दिल दे के नखारेंगे रूह बरके गुलाब। हम सब ने मिलके इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। प्रोड्यूसिंग, तो मैं समझता हूँ जिससे हमने एक अच्छा नाम कायम किया पूरी दुनिया में, सियालकोट को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे जाना चाहता है। अगर हम टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज को भी देखें तो हमेशा सियालकोट को एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखते हैं। मगर हमारी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पे मैं समझता हूँ कि एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जो असल एसेट है, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे जो एक कारीगर हैं, उनकी हम सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं एक समझता हूँ कि देखिए एक उनकी सेफ्टी, रेस्क्यू 1112 वाले तो अपनी एक वो हिदमात का जो एक कंप्लीट अपनी कार्य है, मगर जो चैम्बर ने कमेटी बनाई थी इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो माशाल्लाह 17 साल से बिजनेस कम्युनिटी की जो हिदमतकारी है, और इसको एक हम कंटिन्यू बेसिस पे लेकर चल रहे हैं कि हमने प्रोएक्टिव मेजर्स क्या लेने हैं, हमने प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं। इसके तहत जो बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट है, उसमें हम क्या क्या कर रहे हैं कि हमने जो एक फैक्ट्रीज में सिस्टम कैसे होने चाहिए, तो उसकी एक कंप्लीट गाइडलाइन है जो हम उनको देते हैं थ्रू सेमिनार, थ्रू बुलेटिन, थ्रू ईमेल। तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड जो जब भी बनते हैं, गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, 45,000 की बात करें तो हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है। तो ये तमाम स्टैंडर्ड दीज आर नो मैंडेटरी अगर आपने इंटरनेशनली अच्छे ब्रांड से काम करना है। यूरोपियन मैकेनिज्म एक सॉफ्टवेयर जो बन रहा है कि आपने हर एक्सपोर्टर में, अगर आपने यूरोप में एक्सपोर्ट करनी है तो आपने उस सॉफ्टवेयर में जाके अपना डाटा इनपुट करना है। वो उस डाटा को मैकेनिज्म के तहत उसको चेक करेंगे, उसकी स्क्रूटनाइज करेंगे, ये डाटा ठीक है। उसके बाद जो इंपोर्टर जो माल इंपोर्ट कर रहा है, उसको भी बेनिफिट होगा कि आप उस फैक्ट्री से माल ले रहे हैं जो कि HSE के स्टैंडर्ड को पूरा उतरती है, जो कि कार्बन फुटप्रिंट्स को जो है वो उनको प्रॉपर तरीके से जरूरत है, क्योंकि ये लाभ बन रहा है। तो पाकिस्तान में भी देखें, इस पोशा एक्ट है, महमूद साहब से मेरी इसमें मीटिंग हुई लास्ट टाइम, जो कि इस वक्त है परमिशन हेड है फॉर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स। उनकी भी ख्वाहिश है कि तमाम हम इम्प्लीमेंटेशन करें अपनी इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों को अवेयरनेस हो, हम बिजनेस इंक्रीज करें सियालकोट से HSE जो है। और इसमें तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसमें 1112 हमारे साथ खड़ा है, हम उनकी हिदमात को अप्रिशिएट करते हैं। और इंशाल्लाह ये को भी मैं समझता हूँ उन वालिदैन को भी हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी सलाम करते हैं जिनके बच्चे 1112 के लिए एक ही मकसद है कि वांट टू सी सियालकोट फ्री फ्रॉम क्राइम, फ्री फ्रॉम टेररिज्म एंड प्रॉस्पर्स एंड बेटर लिविंग प्लेस वेयर ऑल हैव इक्वल राइट्स, रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी। और आप सबके लिए खून दिल दे के नखारेंगे रूह भर के गुलाब। हम सब ने मिलकर इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी का नाम आया ना, तो मेरे मुंह से बेसाख्ता नाम ज़ुहैब रफीक सेठी का निकला।
उसकी वजह, मैं 2012 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर था। तब से लेकर अब तक मैंने देखा है कि ये जो नेचुरल डिजास्टर्स या कोई इमरजेंसी इश्यूज आते हैं, तो मैंने ज़ुहैब रफीक सेठी को हमेशा देखा कि ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और 1122 के साथ सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म से ये एक ऐसा बंदा है जिसका राब्ता हर वक्त रहता है। तो मैंने इनको ये कमेटी दी क्योंकि इनसे ज्यादा सूटेबल आदमी हो ही नहीं सकता। गैदरिंग देखकर तो ये अंदाजा भी हो रहा है और यकीन भी हो रहा है कि ये आपके साथ मिलकर और आप इनके साथ मिलकर सियालकोट चैम्बर के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं उसमें एक बेहतरीन कम्युनिकेशन, बेहतरीन लाइजन, बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, इन्होंने डिलीवर किया माशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब फॉर योर वेरी नाइस एंड काइंड एंड रेस्क्यू 1112 के साथ इनकी जो पर्सनल एक मैं समझता हूँ कि एक एसोसिएशन है वो दैट इज रियली वंडरफुल। उन्होंने हमें स्टेट में कहा कि हम करेंगे इसको और माशाल्लाह ये लोग हमारे लिए खिदमत करते हैं, अप्रिशिएट हमको करें। तो थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कि आपने हमें इसकी परमिशन दी। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बड़ा एक अहम दिन है कि जिस तरह एक हिम्मत, एक खिदमत, एक जुर्रत, एक पैशन, एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट और एक गोइंग बियॉन्ड द सेल्फ माशाल्लाह जिस तरह लोग जाते हैं उनको हमें अप्रिशिएट और एक सलूट करने का हमें जो मौका दिया है। और माशाल्लाह 1122 के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है जो सेलिब्रेट और स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका मिला है। तो माशाल्लाह ये एक सिंपल एक वार्ड फंक्शन मैं नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि ये एक मैं समझता हर वार्ड के पीछे एक कहानी, एक सिस्टम मौजूद है, लेकिन सिस्टम जो है वो फिर मुख्तलिफ वजूहात जी। तो ये सर मैं आगे इसको इनिशिएट किया कि आज हमारे ऑनर में रेस्क्यू 1122 के ऑनर में ये तकरीब मान जो मेरे कहने पे चैम्बर के कहने पे आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने रेस्क्यू वार्डन्स का शुक्रिया किया, अपने रेस्क्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने घरों को, उनके अपने घर इफेक्ट, लेकिन उन्होंने इस चीज की परवाह किए बगैर वो 5-6 दिन ड्यूटी पर रहे और उसके बाद कहीं उन्होंने जाके अपने घर को देखा। इवन के मैं खुद 3 दिन अपने घर में गया था मैं ऑफिस में चेयर्स लगा के उनके ऊपर घंटा डेढ़ सिर्फ मैंने, और तीसरे दिन मेरे घर से कॉल आई, छोटा बेटा है वो सारी दुनिया डूब रही है और आपको नहीं, अपने घर का ही नहीं पता आपको। मैंने कहा यार मुझे पता है कि आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है, तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ मैनेज कर लिया होगा। तो सर अगेन थैंक यू वेरी मच। और उससे जो करीबी आबादी है उसके अंदर पानी चला गया है, तो मैंने जंजुआ साहब से कहा, मैंने कहा मेरे पास टीम नहीं है अभी कोई भी, मुझे आपके 10-12 लड़के चाहिए। और विद इन मिनट लाइफ फ्रेम्स दिए, और उन्होंने, आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें उन्होंने एक उल्टी चारपाई की हुई थी, उसके नीचे उन्होंने वहीं से ट्यूब्स लेके उनमें हवा भर के तो वो फैमिलीज को वो एक इम्प्रोवाइज्ड यानी बोर्ड उन्होंने बना ली और खींच के उन्होंने वो बाहर निकाल। फरहान हैदर खड़े हो जाएं, फजल हुसैन खड़े हो, जमीरुल हसन खड़े हो। आपने बताया कि ऑलरेडी जो चीजें हैं वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं, अगले साल की भी डॉक्यूमेंटेड है कि इतना फ्लड आना है। तो हमने अनाउंसमेंट्स वगैरह वो शुरू करवा दी थी पहले ही, और फिर काफी सारे लोगों को, लेकिन इसके अलावा भी हमने तकरीबन 800 तक फ्लड वाटर में ट्रैप हो गए थे, उनको हमने रेस्क्यू किया। तो बाकी सर जो आप बात कर रहे थे कि मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोई ऐसी मतलब होनी चाहिए कोई ऐसी और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की 2011 की टीम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हमने अपनी ट्रैफिक पुलिस भी बनाई थी सियालकोट चैम्बर ने उस वक्त, बिफोर ये जो ट्रैफिक वार्डन आई, सियालकोट में ट्रैफिक को मैनेज करके बता दिया कि काम कैसे होता है। और ऐसा वो प्रोजेक्ट हमारा कामयाब हुआ कि हमने 3 साल और इसको एक्सटेंड किया। 2014 तक हमारा ये प्रोजेक्ट चला था, और जब ट्रैफिक वार्डन सियालकोट में आ गए फिर वो प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया। इससे पहले इकराम साहब ने बात की है, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, तो जब फ्लड आया था 2012-13 में, ये सारा हमारा इस पे गवर्नमेंट का एक पैसा नहीं खर्च होता, हमारे पास इस और इसमें से 3000 फीमेल हैं और 5000 आते हैं
ये सारे सेल्फ मेड है और इसमें चैम्बर का किरदार सबसे बढ़ चढ़ के। मैं चंद नाम लेना चाहूंगा, साथ बैठे हुए थे, ग्रेज ऑफ कैमरेज के हैं, इनके छोटे भाई ख्वाजा गुलाम सन्स के मियां अनवर साहब हैं, फिर वाइटल लिमिटेड के मेरे बहुत ही करीबी दोस्त और मेरे हमसाए खालिद बल्लास मरहूम वो थे, अब उनका बेटा हनान उसको लुक आफ्टर कर रहा है। हिजर स्पोर्ट्स से शेख इम्तियाज साहब है, रीजन से एहसन नहीं मोहसन नहीं, ये सारे दोस्त चैम्बर के जितने भी है ये हमारी वार्डन सर्विस को स्पॉन्सर कर रहे हैं। हमें किसी चीज की कमी नहीं आती, करवाया था जिनसे छवि के भट्टे पे काम किया। इसके अलावा समड़ियाल से थे हमारे नवीद सरवर और जावेद भट्ट साहब, ये थे, इन्होंने नवीद साहब काम किया। इसके अलावा डस्का से जो सीईओ गांव था वहां पे वसीम है, ये इनकी टीमों ने वहां डस्का में काम किया। इसके अलावा अगर कोल्डी लोहारा की बात करूं तो मैं अदील इधर खड़े हो गए नवीद साहब, ये सारे हमारे वॉलंटियर माशाल्लाह। और देखिए हमने इसकी प्लानिंग पहले से बनाई, हमें पता था कि ये दिन हाफ है ना पर, और इस फ्लड में हमारे 200 वॉलंटियर्स ने मुख्तलिफ सेक्टर में अपनी खिदमत अंजाम दी। मैं आप सबको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपसे रहें इंशाल्लाह। मैं पूरी इंतजामिया को, प्रेसिडेंट चैम्बर को यकीन दिलाता हूँ कि खुदा ना नेक्स्ट टीम है जमील नजला साहब, मोहम्मद सुल्तान साहब सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हालिया सैलाब के दिनों में और इनके अभी से काम किया। नेक्स्ट टीम के लिए मैं दावत दूंगा ऐसे तरीके से एंड आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की उसको मैनेज किया ये ले लें आप, ये भी ले लेना। जी नेक्स्ट है जी हमारे कंट्रोल में इंचार्ज है, शिफ्ट इंचार्ज इमरान मुनव्वर सलीमी साहब तशरीफ ले। एक शीट है वापस। जी नेक्स्ट शीट के लिए